आज हमको क्या पढ़ना है 5.3 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, या हम ऐसे बोलें कि अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life given a special statutes, they are called fundamental rights. तो कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या हम ऐसा बोलें कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ऐसा बोलें कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सभी जगह कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स लिखे गए हैं जो प्रत्येक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। अब वो फंडामेंटल राइट्स, उसे क्या बोला गया, वो राइट्स जो दिए गए उनको हम लोग बोल दिए कि फंडामेंटल राइट्स है। मीन्स ये नेसेसरी है, सभी को मिलना ही मिलना है। अब मिलना है ये तो बोल दिया, तो उसको हम लोग क्या लिया कि भैया ये लिखित हो जाए, प्रमाणित हो जाए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिए कि अब क्या हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि अब ये राइट सभी को दिए जा रहे हैं, अधिकार हो गया। अब जब सभी का अधिकार हो जाता है तो आपको पता है ये सारे जो अधिकार हैं इसको मॉनिटर कौन करता है, लास्ट टॉपिक्स में आपने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में। ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस बनाए हुए हैं, स्टेट कमीशन हैं, सेंट्रल कमीशन हैं, जहाँ पे विदाउट एनी एप्लीकेशन, मीन्स कोई उसका क्या कहते हैं उसे हम लोग फॉर्मल लेटर नहीं देना होता है, किसी भी रफ पेपर में भी, एक वाइट पेपर में भी आप लिखो कि मेरे इन अधिकारों का खनन हो रहा है और वहाँ जाके जमा कर दो। ना कोई वकील चाहिए, ना कोई कुछ चाहिए, ना गवाह, ना वकील, कुछ नहीं चाहिए। वो उस चीज़ को फिर एक्शन लेंगे, वो उस चीज़ पे डायरेक्टली एक्शन लेंगे। वो नहीं बोलते हैं कि आप कोई फॉर्मेलिटी करो, केवल उनको इन्फॉर्मेशन दो, आप उनको क्या दो, केवल इन्फॉर्मेशन, उस कमीशन को इन्फॉर्मेशन दो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का खनन किया जा रहा है, बस। अब आपको पता है कि हमारे जो कंट्री में है तो इक्वालिटी देने के लिए लॉ ऑफ इक्वालिटी या राइट्स ऑफ इक्वालिटी एक लॉ बना दिया गया कि भैया सभी को बराबरी का अधिकार है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लॉ हैं और हर एक लॉ का अलग अलग रूल है, हर एक लॉ के अलग अलग रूल हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रूल ऑफ लॉ हम लोग कहें कि रूल ऑफ लॉ होती है कोई चीज़, तो रूल ऑफ लॉ होता क्या है, रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ किसी भी डेमोक्रेसी का क्या है, फाउंडेशन होता है। अब रूल ऑफ लॉ होता क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जब किसी लॉ को अप्लाई किया जाता है तो उसके कुछ मैनर्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भैया इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी लॉ अप्लाई कर दें उसमें कोई भी रूल नहीं होगा, सभी लॉज में क्या होंगे, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भैया इस लॉ में ये रूल्स को फॉलो करना है। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। एक व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक गरीब आदमी, एक छोटा सा किसान हो, कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो एक गरीब छोटा सा किसान हो, सभी के लिए ये लॉ बराबर है, सभी के लिए ये सारे नियम बराबर हैं। कोई भी नियमों में चेंजेस नहीं होगा कि वो भैया प्राइम मिनिस्टर है तो उसको हम थोड़ा सा छूट दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नियम मतलब नियम, नियम का मतलब नियम, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ी पदवी वाला हो, चाहे वो छोटी पोस्ट वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे नौकर हो, सभी के लिए वो नियम बराबर, नियमों में कोई चेंजेस नहीं है किसी के लिए। पहले क्या होता था, पहले जब डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी तो पहले सारे नियम क्या होते थे, लोगों के बिना पर चेंज होते थे। ऊंची जात वाला है, बड़े पैसों वाला है, उसके लिए अलग नियम, छोटी जात वाला है, कम पैसे हैं, गरीब है तो उसके लिए अलग नियम। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मीन्स
इक्वालिटी को लाने के लिए, इक्वालिटी को लाने के लिए क्या किया गया, डेमोक्रेसी नेसेसरी, डेमोक्रेसी नेसेसरी, डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट डेमोक्रेसी इक्वालिटी नहीं मिल सकती। तो जो बेसिक पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी को, वो सभी के लिए दिया गया है। मीन्स ये राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। मीन्स किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। पहले क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होते थे, काला गोरा के रूप में भेदभाव। आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधीयन ईरा में कि कोई काला है तो उसके लिए अलग रूल हैं, कोई गोरा है तो उसके लिए अलग रूल हैं। फिर दूसरा क्या होता था, ज़मींदारों के लिए अलग रूल होते थे और गरीब किसानों के लिए अलग रूल होते थे। जो पोस्ट में होते थे, जो गैजेटेड ऑफिसर हुआ करते थे, उनके लिए अलग रूल होते थे और नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग रूल होते थे। जो बड़ी जाति वाला है उसके लिए अलग रूल होते थे, जो छोटी जाति वाला है उसके लिए अलग रूल होते थे। मीन्स सभी के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। सभी के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। फिर कास्ट वाइज भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो भैया इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो नियम बनाया गया वो क्या था, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू सोशल लाइफ एज वेल। जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल था, ये हमारी पब्लिक लाइफ तो बढ़िया कर ही रहा है, पर्सनल लाइफ तो अच्छी कर रहा था, भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमको पता चल गया था। जो हमारी सोशल लाइफ थी उसमें भी सुधार लाया है। आज हम जात पात नहीं मानते, जात पात मानते हैं, नहीं मानते। आज हम ऊंचा नीचा नहीं मानते। अपने समाज में हम किसी को गरीब या अमीर के रूप में नहीं देखते हैं, सभी को एक जैसा देखते हैं। तो ये सब क्यों आया, ये सब आया बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार नहीं होता, जो उस समय अमीर थे वो आज बहुत अमीर होते और जो गरीब थे वो आज रह ही नहीं जाते। जो अमीर थे वो तो बहुत अमीर होते जाते और जो गरीब थे उनके पास कुछ नहीं रहता, कंगाल ही रहते। आज भी अमीर गरीब होते हैं, ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब नहीं होते हैं, आज भी होते हैं। बट आज कौन अमीर बन जाए किसी को नहीं पता, कौन अमीर बन गया किसी को पता नहीं चलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहला अमीर बनना ये बहुत टेढ़ी खीर थी। अब तो हमने मेहनत की, नॉलेज लिया, खूब पढ़ाई की, लिखाई की, सब कुछ किया, बड़ा एग्ज़ाम निकाल लिया और इसके बाद बड़ी पोस्ट में आ गए, बन गए अमीर। अब पहले ऐसा नहीं था, बड़ी पोस्ट सबको मिलती नहीं थी, सभी को बड़ी पोस्ट मिलती ही नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस राइट टू इक्वालिटी के कारण अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। तो ये छुआछूत की बीमारी थी हमारे समाज में, कैसी बीमारी थी, ये नीची जात का हम नहीं छुएंगे, ये ऊंची जात का है, इससे दूर रहो। ये छुआछूत की बीमारी थी। लोग घर नहीं जाते थे, लोग घर नहीं जाते थे कि ये नीची जात का गरीब है तो इसके साथ हमको नहीं रहना है, इसके दूर रहना है, उससे दूर रहते थे, घर नहीं जाते थे। अब क्या है, अब बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना बना हो, वोट मांगने तो आएगा हमारे घर, वोट मांगने हमारे घर तो आएगा। हमारे पास भी बराबरी का अधिकार है, जितनी वोट एक अमीर की है उतनी वोट एक गरीब की भी है। वोट में कोई कीमत नहीं लगी है कि अलग वो बड़ा टैग लगा है, इसमें छोटा टैग लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर है वोट। एक वोट से ये भी जिताएगा, एक वोट से वो भी जिताएगा, वेस्ट जाएगी तो उसकी भी जाएगी, इसकी भी जाएगी। तो कितना भी बड़ा नेता हो, गरीब के घर जाएगा ही जाएगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में देखा होगा कि आज मोदी जी ने उनके साथ खाना खाया, आज इसके घर में रुके और खाना खाया।
ये सब क्यों करते हैं? ये सब केवल और केवल क्या है, वोट के लिए करते हैं। या हम वोट छोड़ दो, वोट तो अलग मैटर है। नॉर्मली भी आप लोग देखते हो कि नॉर्मली भी जाते हैं चुनाव के समय, बस नहीं नॉर्मली भी जाते हैं, खाना खाते हैं, रुकते हैं। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था कि एक राजा किसी गरीब के यहाँ, किसी नीच छोटी जात वाले के यहाँ जाकर रह जाए। पहले ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हुआ है, जो अनटचेबिलिटी थी वो ख़त्म हुई है। इस कारण से ये आज की डेट में पॉसिबल है। अब जो ये अनटचेबिलिटी थी, इसके बाद आपकी भाषा में भी थोड़ा सा रोकथाम थी। पहले भाई आप बर्थ कहाँ लिए, जन्म कहाँ लिए, वहाँ पे अलग भाषा चलती थी। यहाँ पे आपने जन्म लिया, वहाँ पे अलग भाषा चलती है। आप दूसरी जगह गए तो आपको फोर्स किया जाता था कि आप इसी को बोलोगे, अपनी भाषा का यूज नहीं करोगे। आप मान लो कहाँ पे थे, इंडिया के थे, और इंडिया से कहाँ गए, फॉरेन गए, तो वहाँ पे आपको फोर्स कर दिया गया कि आप इंडियन नहीं बोलोगे, फॉरेन ही बोलोगे। आप चलो इसको छोड़ते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं हम मध्य प्रदेश के हैं और हम गुजरात गए तो गुजरात में फोर्स किया गया हमको कि आप गुजराती ही बोलोगे, नहीं तो आपको गुजरात में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही है, भेदभाव ही तो है। तो ये भी ख़त्म होता है राइट टू इक्वलिटी से। मीन्स हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, हम जहाँ के हैं हम वहाँ की भाषा बोलेंगे, हम जहाँ के हैं वहाँ को गर्व से बताएंगे कि हम यहाँ के हैं, हम जहाँ के हैं वहाँ रहेंगे। फिर दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी तो दे दी गई, इक्वालिटी दे दी गई, फ्रीडम भी दे दी गई। अब फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी। आज़ादी कैसे, कहीं भी रहो, जहाँ पे आपको मन हो वहाँ पे जाके रहो, देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हो, देश की किसी भी भाषा को बोल सकते हो या विदेशों की किसी भी भाषा को बोल सकते हो। भाषा में भी आपको छूट दे दी गई, आप जो चाहो वो बोलो, कोई रोकथाम नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो आप भैया गुजराती हो और हिंदी बोल तो भला, कत्ल हो जाते थे भैया। मलयालम के हो, मलयालम भाषा बोलते हो और तेलंगाना में चले गए और फिर वहाँ की भाषा ना बोलो, मलयालम बोल तो भला, दूसरे दिन आप रहोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें पहले बहुत होती थी। अब ये जब फ्रीडम दी गई, भैया आपको जो इच्छा हो वो बोलो, जब इच्छा हो, जैसी इच्छा हो वैसे बोलो, हर चीज़ की फ्रीडम मिल गई। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या था कि बोलने का राइट, स्पीच और एक्सप्रेशन में पूरी तरीके से फ्रीडम थी। किसी भी असेंबली में आप शामिल हो सकते थे, किसी भी मीटिंग में आप शामिल हो सकते हो। फिर दूसरा और क्या था, देश में कहीं भी जा सकते हो, देश में कहीं भी जा सकते हो, कोई रोकथाम नहीं है। कोई नहीं रोकेगा कि भैया आप कहाँ के हो, सतना के हो तो रीवा क्यों जा रहे हो, MP के हो तो महाराष्ट्र क्यों जा रहे हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई कहीं भी चला जाए। तीसरा क्या बोला गया, देश के किसी भी कोने में हो आप रहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमको यहाँ नहीं रहना कहीं और रहना तो आप वहाँ जाके रहने लगो, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये भी एक राइट है कि भैया हम जहाँ चाहें वहाँ देश में रह सकते हैं। अब दूसरा बात आती है भैया काम की। तो आपकी जो इच्छा हो वो काम करो, आपकी जो इच्छा हो वो काम करो। रिक्शा चलाना है रिक्शा चलाओ, ऑफिसर बनना है ऑफिसर बनो, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप बन पाते हो कि नहीं। आपको कोई रोकेगा नहीं। अब ये नहीं बोलेगा कि आप गरीब इंसान हो आप IAS का पेपर नहीं दोगे, आप IAS नहीं बनोगे। ये कोई नहीं बोलेगा कि आप गरीब इंसान हो आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। ये कोई नहीं बोलेगा कि आप गरीब इंसान हो आपको संसद में सांसद के रूप में नहीं चुना जाएगा। ये सब अब कुछ पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी जीतता है, कोई कुछ भी बन सकता है। भाई पता चलता है, कल हमने सुना है कि एक लड़का था वो 10th क्लास में 9th क्लास में 4 बार फेल हुआ। फिर एक हफ्ते बाद सुनते हैं कि ये जो 4 बार लड़का फेल हुआ था वो IAS बन गया। 3-4 सालों बाद फिर हम लोग सुनते हैं कि जो 4 बार 5 बार फेल हुआ था वो IAS बन गया। मतलब वो लड़का मेहनत किया,
और आईएएस बन गया, उसको कोई नहीं रोका कि आप भैया 4 बार फेल हुए हो, आप इस लायक नहीं हो, कोई उसको नहीं रोकेगा। क्यों? उसकी क्षमता है अगर करने की तो करेगा, कैपेबिलिटी के ऊपर है, अगर क्षमता है तो वो करेगा। अब घर में आप लोग चावल दाल बनाते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आज हमको रोटी सब्जी खाना है, तो क्या आपको कोई अब रोकता है? कोई नहीं रोकता। आपको चावल दाल बनाना है, चावल दाल बनाओ, रोटी सब्जी बनाना है तो रोटी सब्जी बनाओ। इसी प्रकार से प्रोफेशन में हो गया है, आपको जिस प्रोफेशन में जाना है आप जाओ, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, आईएएस बनना है आईएएस बनो, मिलिट्री में जाना है मिलिट्री में जाओ, प्रधानमंत्री बनना है प्रधानमंत्री बनो, रिक्शा वाला बनना है रिक्शा वाला बनो, कचड़ा वाला बनना है कचड़ा वाला बनो, कोई नहीं रोकने वाला और ना ही कोई आपसे कुछ पूछने वाला। जो बनना चाहते हो वो बनो, ठीक। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? भाई जब सब कुछ आपको दे दिया गया तो अब कोई भी सिटीजन का राइट एक्सप्लॉयट नहीं हो, खनन नहीं किया जाए किसी राइट का। भाई हमने राइट जो दे दिया कि भैया आपको राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट ऑफ फ्रीडम है, अधिकार दे दिया। भैया एक ऐसा नियम भी हमें चाहिए कि भैया किसी के राइट्स का खनन भी ना हो। पता चले हमने राइट दे दिया, कोई बढ़िया आर्मी है, प्रधानमंत्री बन गया है, प्रधानमंत्री से उसके अच्छे पहचान है, तो क्या करेगा? आपके राइट्स को ख़त्म करवा देगा, आपके राइट्स को ख़त्म करवा देगा। तो इसके लिए भी कितने बुद्धिजीवी थे, देखो जिसने भी बनाया राइट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने दिमागदार थे। उन्होंने क्या किया कि भैया हमने जो राइट्स बनाए हैं इसे कोई खनन भी ना करने पाए, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने एक और राइट बना दिया, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी के राइट को खनन नहीं कर सकता कोई भी, किसी के राइट्स के साथ कोई भी नहीं खेल सकता। तो राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में जैसे आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स ट्रैफिक को प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिक को प्रोहिबिट्स करता है। कैसे? ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है बेसिकली भीड़ भाड़। तो जिस प्रकार से हम ट्रैफिक लाइट को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, खड़े हैं अगर और ट्रैफिक लाइट जल रही हो और हम निकल जाएं तो पनिशमेंट है, उसी प्रकार से अगर किसी के राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है, किसी के राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो भी पनिशमेंट है। मीन्स आप नियम कानून जो बनाए गए हैं उसको तोड़ नहीं सकते हो, ऐसा भी राइट बना दिया गया। भैया जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके साथ खेल नहीं सकते। एक और चीज़ बनाई गई राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में, एक और चीज़ जोड़ दी गई। क्या जोड़ दिया गया? चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया कि चाइल्ड लेबर भैया असंवैधानिक है। मीन्स बच्चे काम नहीं कर सकते, 14 साल से नीचे 14 ईयर से नीचे के बच्चे अगर काम करते पाए जाते हैं तो जो काम कराएगा उसको सजा दी जाएगी। मीन्स चाइल्ड लेबर क्राइम है, बाल मजदूरी जुर्म है। इसके बाद बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं भैया, हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपनाएं। हम हिंदू हैं, हमें लगता है यार क्रिश्चियन बनना चाहिए, बन जाओ क्रिश्चियन, कौन रोकेगा। फिर लगता है आपको नहीं यार हिंदू ही ज़्यादा सही, फिर हिंदू बन गए, फिर हिंदू बन गए आप। फिर लगता है नहीं हिंदू मज़ा नहीं आ रही है, मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम बन गए। फिर लगता है नहीं मुस्लिम में मज़ा नहीं है, सिख बन जाते हैं, सिख बन गए। फिर आपको लगता है सिख बनने में मज़ा नहीं आता, फिर हिंदू बन गए। तो मीन्स आप किसी भी रिलीजन को कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, कोई रोकथाम अब नहीं है। आपको जिस रिलीजन को, जिस धर्म को मानना है उस धर्म को मानो।
बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप जिस धर्म को चाहते हो, जिस धर्म को मानना चाहते हो, उस धर्म को मानो, कोई आपको रोकेगा नहीं। बात समझ में आई? पहले क्या था, जिसका राज होता था उसी में कन्वर्जन हो जाता था। मान लो मुगल राज कर रहे हैं, सबको मुगल बना दिया जाता था, सबको। क्रिश्चियन राज कर रहे हैं, सबको क्रिश्चियन बना देंगे। हिंदू राज कर रहे हैं, सबको हिंदू बनाओ। ये प्रथा चलती थी। अब वो प्रथा नहीं। अगर हमको लगता है हमारा हिंदुत्व है, हम हिंदू को फॉलो करते हैं, तो हम हिंदू ही रहेंगे। हमें लगता है हम कोई मुस्लिम को फॉलो करता है तो वो मुस्लिम ही रहेगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि आप अपने धर्म को बदलो, आप अपने धर्म को बदलो। धर्म बदलने वाली प्रथा खत्म कर दी गई है। मतलब जब आपकी इच्छा हो तब आप धर्म बदलो, बदलने की इच्छा है तो बदलो, नहीं है तो नहीं बदलो। कोई भी आपको फोर्स अब नहीं कर सकता। फिर एजुकेशन और कल्चर की बात आती है। एजुकेशन और कल्चर में क्या है? एजुकेशन और कल्चर में क्या कहा गया? एजुकेशन और कल्चर का मतलब ये था कि आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हो, किसी भी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। कोई नहीं बोलेगा कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, कोई नहीं बोलेगा कि आपको मैथ ही पढ़ना है। अगर आपको जो पढ़ने की इच्छा है, जिस लैंग्वेज में पढ़ने की इच्छा हो, लैंग्वेज का भी अब कोई भेदभाव नहीं रहा है। जिस लैंग्वेज में और जो चीज़ पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ सकते हो। जहाँ से पढ़ने की इच्छा हो वहाँ से पढ़ सकते हो। जहाँ से पढ़ने की इच्छा हो वहाँ से पढ़ सकते हो। कोई अब रोकथाम नहीं है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं वो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है।